गुड मॉर्निंग इंडिया। प्रेमिका का शादी तय हुआ तो प्रेमी ने कर लिया आत्महत्या। उत्तर प्रदेश में घटने वाली ये घटना है और आज के सवाल इसी पर है, क्या शर प्रेमी ने सही किया या गलत? बहुत अच्छा सवाल है। आए दिन इस तरह की घटना देखने को मिलता है। पिछले सप्ताह में ही एक नीट का एमबीबीएस थर्ड ईयर की छात्रा इसलिए सुसाइड कर लिया क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड ने मोबाइल नंबर ब्लॉक कर दिया, इसलिए सुसाइड कर लिया। और उत्तर प्रदेश में जो घटना घटी कि प्रेमिका ने शादी किया तो प्रेमी ने सुसाइड किया। ये सरासर गलत है। मौत तो महबूबा है, वो आएगा ही। तुम जीने के लिए संघर्ष करो। और पहली दफे कोई लड़की ने किसी को छोड़ा क्या? अरे सल्लू मियां को छोड़ा, विल गेट को छोड़ा, ऋतिक रोशन को छोड़ा, हार्दिक को छोड़ा, तो तू किस खेत की मूली है? क्या किसी ने सुसाइड किया? तूने सुसाइड किया। जानता है भाई, जब भी तुझे कोई याद करेगा ना, तुझे गाली के साथ याद करेगा। चाहे दोस्त याद करे, चाहे मां बाप याद करे, गाली के साथ याद करेगा कि साला एक लड़की के चलते सुसाइड कर लिया, एक लड़की के चलते अपने आप को बर्बाद कर दिया। अगर तुझे करना था तो तू इस तरह करता ताकि तेरी गर्लफ्रेंड का बच्चा भी तेरा नाम लेता, तो दुनिया को दिखाता है। आईना हमारे बिहार में जब ब्रेकअप होता है तो लड़का या तो यूपीएससी करता है या तो बीपीएससी करता है। तुझे कुछ इस तरह करना था। अब मैं तुझे तो लौटा नहीं सकता, पर जो मेरी बात सुन रहे हैं, अगर किसी को कोई छोड़ता है तो मत रो, और तुम उसी दिल से कसम खाओ कि अब हमें लौंडिया के पीछे नहीं चक्कर लगाना है। अब मुझे दिन रात बाबू सोना नहीं करना है। अब मुझे अपने आप को पहचानना है, कुछ करके दिखाना है। तो ये परमात्मा ने इसलिए नहीं बनाया कि तू लौंडिया के पीछे भागता फिरे, दिन रात बाबू सोना करता फिरे।
अरे परमात्मा ने तुझे किसी विशिष्ट कार्य के लिए बनाया है। तुम अपने आप को पहचानो कि परमात्मा ने तुझे किस लिए बनाया है। तुम अपने आप को जानो, और जिस दिन भाई तुम अपने आप को जान जाओगे, उससे दिन तेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। हर मनुष्य परमात्मा की कलाकृति है, और कोई ऐसा मनुष्य नहीं जिसमें टैलेंट ना हो। पर जो मनुष्य अपने टैलेंट को पहचान जाता है, वो परमात्मा के पास चला जाता है, और जो नहीं पहचानता है, वो लौंडिया के पीछे भौंकता रह जाता है। मैं चाहता हूं तुम अपने टैलेंट को पहचानो। तो पेंटर हो सकता है, तो कवि हो सकता है, तो बिजनेसमैन हो सकता है, तो लीडर हो सकता है, तो उपन्यासकार हो सकता है, तो डांसर हो सकता है। कुछ ही तेरे अंदर होगा जो औरों से तुझे अलग करता होगा, जो विपरीत परिस्थिति में भी आनंद देता होगा। वही कार्य तेरा है। अब तो इस कार्य को पहचान गए, अब आधा रास्ता तय हो गया। जब तो जान गए कि मेरा रास्ता क्या है, किस रास्ते पे चलने से परमात्मा प्राप्त हो सकता है, तब तो आधा मंजिल तूने पूरा कर लिया। अब रास्ते के चलते वक्त ख्याल रखना है कि जब तू चलोगे तो तूफान भी आएगा, तू गिरोगे भी, और समाज तुम पे हंसेगा भी, पर तू रुकना नहीं, चलते रहना। वही रास्ता परमात्मा तक जाएगा। और तुझे एक समय ऐसा आएगा जब लगेगा इससे अच्छा कार्य कुछ नहीं है, तो समझ लेना कि ये परम आनंद की प्राप्ति है। जब किसी भी कार्य में परम आनंद की प्राप्ति होने लगे, तब तो सोच लो आज न कल प्रभु तो आएंगे ही। आपको उसी काम के जरिए प्रभु प्राप्त होंगे। बस चलते रहो और एक समय प्रभु मिल जाएंगे। और जब प्रभु मिल जाएंगे तो किसी को और क्या चाहिए। तो इस तरह करना था, पर तूने अपना जीवन एक लौंडिया के चलते खत्म कर डाला। तेरा नाम जब भी लिया जाएगा गाली के साथ लिया जाएगा। तूने अच्छा कार्य नहीं किया, तूने परमात्मा की मेहनत पर पानी फेर दिया। तुझे परमात्मा कभी माफ नहीं करेगा। यह महापाप है अपने आप को समाप्त करना, वो भी लौंडिया के चलते। इस कार्य के लिए परमात्मा तुझे कभी माफ नहीं करेगा। अरे करना है कुछ ऐसा करो कि तेरी गर्लफ्रेंड के बच्चे किसी और के हो, पर नाम तेरा ही ले। जय हिंद।